नर जानी भजो एक साहब को, जीन पानी से पिंड जहान बनाई। मानुष जन्म कहाँ फेर पई हो, जो ना भजो एक नाम सहाई। अंतर अर्ज करो कर जोरी, सब भूली रहा भाव में चतुराई। दरिया दिल देख बिचारी कहें, जब बाढ़ लगी तब कौन बचाई। कि नर जान भजो एक साहब को, जिन पानी से पिंड जहान बनाई। इस संसार को रचने वाले, जड़ चेतन सृष्टि का निर्माण करने वाले साहब शब्द से उनको दरिया साहब संबोधित कर रहे हैं कि नरजान भजो एक साहब को, जिन पानी से पिंड जहान बनाई। जो इस पानी से पिंड संसार की रचना किए, जीव जगत की रचना किए, उनको जानो और उनका भजन करो। मानुष जन्म कहाँ फिर पई हो, जो न भजो एक नाम सहाई। यानी हम लोग को जो मानव शरीर मिला है, यह उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। और इस शरीर की कीमत तभी है जब इस शरीर के द्वारा उस परमात्मा को याद किया जाए। अगर ये मानव शरीर पाकर उस परमात्मा को नहीं जाना, तो सद्गुरु लिखते हैं कि जानो सठ एक सतनामा, जीवन जात व्यर्थ बेकामा। जो ये मानव शरीर मिला है, ये व्यर्थ और बेकाम चला जाएगा। व्यर्थ का इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हम लोग मानव शरीर पाए, भोजन किए, सोए, बाल बच्चा परिवार बनाए और एक दिन यानी शरीर का त्याग कर दिए। तो इतना काम तो पशु भी करता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार कर्म सभी पशु पंछी सभी करते हैं। इतना ही कर्म में अगर मनुष्य भी अपने जीवन को लगा दिया, परमात्मा को नहीं जाना, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चला, तो इसका जीवन क्या हो गया? पशुवत जीवन हो गया। जैसे पशु भी है, आहार करता है, मनुष्य भी आहार करता है। पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। पशु भी माने बाल बच्चा करता है, मनुष्य भी बाल बच्चा करता है। और पशु भी एक दिन शरीर त्याग देगा, मनुष्य भी एक दिन शरीर त्याग देगा। तो फिर पशु और मनुष्य में क्या अंतर हो? अंतर इसको दरिया साहब समझा रहे हैं कि नरजान भजो एक साहब को। अंतर तभी है जब तुम उस साहब को जानो जो तुमको और इस सारे जगत को बनाने वाले हैं। यहाँ हम लोग लौकिक में परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। जैसे बहुत से लोगों का सवाल होता है कि आप परमात्मा को देखे हैं, परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा कोई चीज़ है। हम इस पर आदमी को जहाँ तक समझ है उसके अनुसार बोलता है, लेकिन हम लोग स्वयं विचार करें, मोबाइल बनाने वाले को कोई देख रहा है? मोबाइल बनाने वाले को कोई देख रहा है? देखता वही है जो मोबाइल बनाने वाले तक पहुंचता है। मोबाइल में अगर खोजा जाए मोबाइल बनाने वाले को तो क्या मिलेगा? बहुत से लोगों का मत है कि घट के अंदर ही परमात्मा है। आप लोग का क्या मानना है? परमात्मा घट के अंदर है कि घट के बाहर है या नहीं है? देखिए, हम लोग सत्संग करते हैं, जाते हैं, हर जगह भंडारे में जाते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर जो सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, वो विकसित नहीं हो पाता है। हम लोग सुनते हैं, कथा प्रवचन सुनते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। समझ में नहीं आती है बात कि परमात्मा है कि नहीं है। अगर है तो कहाँ है, कैसे है? मान लिया जाता है। लोग कहते हैं कि परमात्मा को मान लिया जाता है, सुन लिया है, मान लिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ें नहीं है। तो पहला तो एक चीज़ आप लोग सुनिए कि जो चीज़ है उसका नाम है। बिना वस्तु का कोई नाम है ही नहीं। किसी का कोई नाम लिया जाए तो बिना नाम का कोई वस्तुएं नहीं है। तो अगर परमात्मा नहीं होते तो परमात्मा शब्द आता ही नहीं। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात यह है कि जो हम लोग संसार को देख रहे हैं, यह मानव के कला से परे की चीज़ है। जैसे हम लोग चाँद, सूर्य, धरती, पवन, पानी, अग्नि, जीव जगत, पेड़ पालो, जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब कुछ ये मानव की रचना नहीं है। मनुष्य को कहा जाए कि एक सरसों आप बना दीजिए, सरसों बनाने भर का इसके पास पावर नहीं है। लेकिन जो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, पुस्तक का अध्ययन कर लेते हैं, कुछ वैज्ञानिक व्यवस्था के अंदर जो है प्रैक्टिकल कर लेते हैं, वो लोग कहते हैं कि परमात्मा है, ये नहीं है। लेकिन सदगुरु दरिया साहब आकर समझाते हैं कि देखो भाई, एक साहब हैं जो सारे सृष्टि के मूल कारण हैं, और वह यहाँ नहीं है। ये भी साफ कहते हैं दरिया साहब कि वो परमात्मा यहाँ नहीं है, उनकी सत्ता यहाँ पर व्यापक है। जैसे सूर्य यहाँ नहीं है, सूर्य बहुत दूरी पर है, लेकिन उसका गर्मी और प्रकाश व्यापक है। ठीक उसी तरह से परमात्मा यहाँ से दूर हैं, लेकिन उनकी सत्ता यहाँ व्यापक है। जो उस सत्ता के अंदर रहता है उसको उसका भान होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, कोठरी में हम लोग बंद हो जाएं, कोठरी में से कहें कि सूर्य है, ये नहीं है। कोठरी में बैठकर बंद कर लिया जाए दरवाजा, कहा जाए कि सूर्य है, ये नहीं है, तो इतने कोठरी में रहने के कारण न कह रहा है। जब कोठरी से बाहर होगा तो इसको समझ में आया कि नहीं भाई सूर्य भी है। उसी तरह ये शरीर रूपी जो कोठरी है, इस कोठरी में रहकर ये सोचता है कि नहीं परमात्मा है, ये नहीं है। इस कोठरी से बाहर जब निकलेगा तब इसको समझ में आया कि नहीं परमात्मा भी है। उसी को दरिया साहब समझाते हैं कि नौ बाहर है बाग तुम्हारा, अभरम करम में भूल विचारा। तुम्हारा जो बाग है इस नौ नाटिका शरीर से बाहर है। तैं तही बन का अहस पखेरू, आ यहाँ आए भव जम का चेरू। यह जीव इस संसार का नहीं है, यह जीव उस अमरलोक का ही है। दरिया साहब आकर समझाते हैं कि सभे हमारे देश का यादर पड़ा भुलाए, आ देख शरद की चांदनी फिर उलट वहाँ नहीं जाए। आया एक के देश से उतरा एक के घाट, आ जगत का हवा लग गया तो हो गया 12 बाट। ये अमरलोक से जीव आया है। उसको रामचरितमानस में लिखा गया है कि भूमि परत भाढ़ा बर पानी, आइम जीव ही माया लपटानी। जिस तरह आसमान से पानी गिरता है और जमीन पर पड़ने पर उस मटमैला हो जाता है, उसी तरह यह जीव जो है अमरलोक से आया, लेकिन यहाँ आकर ये मटमैला हो गया। मन और माया का इसके ऊपर रंग चढ़ गया और यह पंचभौतिक शरीर धारण कर लिया, और सारा मन और माया का इसके अंदर भाव यानी दिखाई देता है। तो सतगुरु समझा रहे हैं कि तुम आए अमरलोक से, आया एक के देश से, उतरा एक के घाट। सभी लोग माता के गर्भ से ही पैदा हुए, और यहाँ आने पर जिस परिवार में, जिस परिवेश में इसका जन्म कर्म हुआ, उस तरह का भाव भाषा व्यवहार हो गया। कोई इंग्लैंड में जन्म लिया तो अंग्रेजी बोलने लगा, कोई पाकिस्तान में जन्म लिया तो उर्दू बोलने लगा, कोई हिंदुस्तान में जन्म लिया तो संस्कृत बोलने लगा। ये आया एक के देश से, उतरा एक के घाट, आज जगत का हवा लगा तो हो गया 12 बाट। फिर एक जगह समझाया गया है कि नदियाँ एक घाट बहुतेरी, कहे कबीर बचन की फेरी। तो नदी क्या है? ये माता का सिकम ही नदी है, और इस नदी में आता है तो इस घाट इसका अनेक बना हुआ है। पशु के घाट पर चला गया, पंछी के घाट पर चला गया, मानव के घाट पर चला आया, तो इसकी बोली जो है बदल गई। गाय के शरीर में गया तो गाय की बोली बोलेगा, मनुष्य के शरीर में आया तो मनुष्य की बोली बोलेगा। तो ये जीव जो है इस संसार में आकर संसारिक हो गया। अब ये अपना जो सुंदर स्थान था, जो निर्मल स्थान था, जो आनंद का स्थान था, वो उस स्थान से अलग हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर यह जीव उस स्थान को जानता क्यों नहीं है। तो हम लोग देखें, यही सबसे बड़ी कुदरत का खेल है। इस जीव को अल्पज्ञ बनाया गया। मूल कारण भटकने का क्या है?
परमात्मा ने जो इसको बनाया, इसको अल्पज्ञ बनाया गया। अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला, और अल्प शक्तिमान बनाया गया, अल्प शक्ति वाला। इसको पूरा पावर नहीं दिया गया कि तुम जो चाहो सो कर सकते हो। इसको कुछ कम पावर दिया गया कि यह इससे आगे ये नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य को उस सीमा में बांध दिया गया, और उस सीमा में बंधने के कारण ये उस स्थान को भूल गया। जैसे हम लोग की स्मृति है, कोई सामान रख देते हैं कहीं, 1 घंटा 2 घंटा के बाद फिर उस सामान से सुरता बदल गया, तो पूरा हम लोग खोजने लगते हैं घर भर, कहाँ रखा गया, कहाँ रखा गया। रखे हम ही हैं, हम स्मृति खत्म हो जाती है। तो इसको मेमोरी इतना दिया गया कि उतना वो समझ ही नहीं पाता है। अब इस बात को सद्गुरु आकर समझाते हैं। जब से ये सृष्टि में आया जीव, यहाँ पसारा हो गया, एक से अनंत भवसो फुटीदार विस्तार, एक से अनंत हो गया ये जीव, और अंत हो फिर एक है ताई खोज निसार। सद्गुरु कहते हैं कि अंत में जो एक है उसको तुम खोजो, जिसके द्वारा तुम हो। जब तक आंशी जो है, अंश है, आंशी से नहीं मिलता है, तब तक उसको शांति नहीं है। जैसे एक बच्चा है, अगर वो मेला में घूमने के लिए जाता है और मेला में उसका पिता से हाथ छूट जाता है, तो उस मेला में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ है, खाने पीने की सब कोई चीज़ है। सब कोई चाहेगा दूसरा आदमी कि इसको देकर हम फुसला दें, लेकिन उस बच्चे को सब कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि उसका पिता उससे नहीं मिल जाता है। ठीक उसी तरह से जो जीव है, जिसके अंदर पिता का संस्कार है, जिसके अंदर उस परमात्मा की कुछ चेतना है, वह जीव इस संसार के वस्तु से प्रेम नहीं कर पाता है। उसको वही चाहिए कि हमारे पिता हमसे मिले। तो जो उस मालिक को खोजना चाहेगा, उसको तो वो मिलेंगे। सतगुरु लिखते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहिरो पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़ंडरा रहा किनारे बैठ। कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजा वो पाया। इतना नाम आता है नानक साहब का नाम है, गोस्वामी जी का नाम आता है, सद्गुरु का नाम आता है, 18 जन्म की बात दरिया साहब लिखे हैं। तो ये लोग पाए हैं और पाकर इस बात की पुष्टि किए हैं कि साहब हैं। रामचरितमानस में लिखा गया है, हजूर सूझत नहीं लानतवा को दिल, तुलसी यह संसार में पड़ा मोतिया बिंद। है हजूर, परमात्मा है, लेकिन सूझता नहीं है। क्यों नहीं सूझता है? तो मोतिया बिंद हो गया है। मोतिया बिंद क्या है, इसको समझना हम लोग को। इस संसार के अंदर इस आत्मा के पास इतना प्रकाश है कि यह परमात्मा को देख सकता है। देखने वाली आंख नहीं देखती है। उस परमात्मा को देखने के लिए चरम दृष्टि नहीं है, ज्ञान दृष्टि की जरूरत है। जैसे चमड़े की दृष्टि से पंच भौतिक चीज दिखाई देता है, लेकिन आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन इस आत्मा ही के द्वारा होता है। दरिया साहब समझाते हैं कि उर्लोचन मगु देखिए हाजिर हाल हजूर, अप्रगट प्रताप नाम का प्रेम भक्ति बिना दूर। रहे हैं कि उर्लोचन मगु देखिए, हृदय के नेत्र से देखो, हाजिर हाल हजूर। उस परमात्मा का जो प्रताप है इस संसार में, उनकी जो साहबी है यहाँ है, लेकिन वो परमात्मा से प्रेम और भक्ति के अभाव में दूर है। साहब को हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के जैसा होंगे, स्त्री पुरुष का उनका शरीर है, ऐसा नहीं है। दरिया साहब समझाते हैं कि 3 लोक के बाहरे सो सतगुरु का देश, अजो जन ज्ञान विचार ही तो जब नहीं पकड़े केस। उस परमात्मा का स्थान ही अलग है। यहाँ जैसे चाँद सूर्य धरती पवन पानी है, उस स्थान पर ये सब कुछ नहीं है। तहाँ जिमी नहीं खे है नहीं कर्म कॉलेज,
सदा आनंद मन नहीं द्वंद नहीं वही देश। उस देश में सदैव आनंद रहता है, वहाँ सांझ प्रात दोपहर नहीं होता है। सतगुरु लिखते हैं कि सांझ प्रात न मध्य दिन मणि चंद्र तारा नहीं उदितं, नहीं भरम कर्म कमोद काला बाल तरुण नय वृद्धयं। अपार अद्भुत रूप अविगति मात पिता नहीं व्रात तंग, अचिंत ब्रह्म चेत चेतो दास दरिया शोभनं। सदगुरु लिखते हैं कि सांझ प्रात न मध्य दिन मणि, वहाँ संध्या प्रातः दोपहर नहीं होता है। चंद्र तारा नहीं उदितं, वहाँ चंद्रमा और तारे नहीं उगते हैं। नहीं भरम कर्म कमोद काला, वहाँ यहाँ जो भरम कर्म लगा हुआ है ये भरम नहीं है, वहाँ तो प्रत्यक्ष है परमात्मा। बाल तरुण है, वो बाल तरुण और वृद्ध होने वाले नहीं हैं। वो छोटा बच्चा होकर सयाना होकर और बूढ़ा होकर नहीं शरीर का त्याग करते हैं। बाल तरुण अपार अद्भुत रूप अभिगत, उस परमात्मा का जो रूप है वो अद्भुत है। अद्भुत का अर्थ होता है कि कहने में आने वाला नहीं है। अपार अद्भुत रूप अभिगत, वो अभिगति रूप है, उसको कोई वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता है। वाणी के द्वारा पंचभौतिक चीज का वर्णन होगा, अब वह पंचभौतिक चीज का भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाएंगे। शरीर में कितना रोआ है कोई गिना है? अपने ही शरीर की बात कहा जाए तो अपने शरीर, अपना पीठ नहीं दिखाई देता है, अपना मुंह नहीं दिखाई देता है, क्या वर्णन करेगा कोई? अपने ही स्वरूप को नहीं देख पा रहा है, वर्णन क्या करेगा? देखिए, यही ज्ञान के अभाव में या कुदरत की व्यवस्था के तहत ये जीव अज्ञान में फंसा हुआ है। जब इसको उस मालिक का ज्ञान होता है, सदगुरु लिखते हैं कि उर्लोचन मग देखिए हाजिर हाल हजूर, अब प्रगट प्रताप नाम का, उस नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि जो नाम का स्मरण करता है, नामी के अनुकूल बन जाता है, उसको ये दिव्य दृष्टि में सारी चीजें दिखाई देती है, उसको पूर्ण बोध हो जाता है और वह जीव जो है भक्ति करके परमात्मा के शरणागति हो जाता है। यह जीव अमरलोकी हो जाता है। इस संसार में भी उसके अंदर वो भाव दिखाई देने लगेगा, वो गुण दिखाई देने लगेगा कि यह व्यक्ति तो अमरलोकी है। लोग कहते हैं कि ये तो अमरलोकी है। कारण क्या बात है? तो उस जीव के अंदर सत्य, शील, संतोष, क्षमा, दया, प्रेम, ज्ञान, विवेक, वैराग, सेवा, समता, मैत्री, परमात्मा चिंतन, ये उसका भाव बन जाता है। उसके अंदर सांसारिक कोई भाव दिखाई नहीं देता है। उसकी वाणी से जो कुछ भी निकलता है शुद्ध वाणी निकलती है, किसी को विपरीत कोई बात नहीं बोलता है, उसके द्वारा किसी का अकल्याण नहीं होता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, और उसका चिंतन जो है हमेशा परमात्मा में ही लगा रहता है। ये दार्शनिक का लक्षण है। ऐसा नहीं है कि जो दार्शनिक लोग हैं, आज भी दार्शनिक हैं, उनके अंदर सब व्यवस्था है, सब उन परिलक्षित होता है उनका गुण। उस चीज को धारण करने की जरूरत है। दरिया साहब समझाते हैं कि प्रीति करो सतनाम से तेज सकल ब्रह्मा, मिथ्या जन्म जग जात है फिर धृग है सुन दाओ। उस सतनाम से तुम प्रीत करो। यहाँ तो जितना नाम है सब झूठा नाम है। झूठा नाम क्यों कहा जाता है? तो ये शरीर जो है नश्वर है और इस शरीर का ही नाम रखा गया है। जब तक शरीर में ही आत्मा है तब तक फलाना चिलाना, फलानी चिलानी कहा जा रहा है, और जब ये शरीर छोड़ देता है, शरीर नष्ट हो गया, तो उसका नाम भी समाप्त हो गया। लेकिन वो परमात्मा जो है वो नष्ट होने वाले हैं नहीं, वो एक रस रहने वाले हैं। सतगुरु समझाते हैं कि अजर लोक अजर मणि प्राण पिंड नहीं भिन्न, कहें दरिया दर्शन सही ममता ही चरण लौली। वो उनका शरीर अजर है, अजर माने बूढ़ा नहीं होता है। प्राण और पिंड एक है। हम लोग का तो प्राण कुछ और है, अब पिंड कुछ और है। इसमें से प्राण निकल जाता, पिंड धराशायी हो जाएगा। और प्राण को अपने आप को हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसको देखने के लिए
ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता है। सद्गुरु क्या लिखते हैं, पहले ही आपको भक्ति हेतु ग्रंथ में आया है कि ज्ञान भक्ति रिजुसार है, सुनो श्रवण चितलाय, अविक्ति विक्ति विख्यान ब्रह्म अनूप दिखाय। ज्ञान और भक्ति ही मेरा मुख्य विषय है, मेरा सार चीज है। मैं इस संसार में आया हूँ ज्ञान और भक्ति का उपदेश देने के लिए। ज्ञान क्या चीज है और भक्ति क्या चीज है, इसको अलग अलग करके दरिया साहब समझाए हैं। दुनिया जो कर रही है अंधभक्ति कर रही है, सतगुरु दरिया साहब आकर वास्तविक जो भक्ति है उसका भाव समझाए हैं। देखिए, दुनिया के लोग यहाँ कीर्ति की पूजा करते हैं। कीर्ति की पूजा का मतलब आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कीर्ति का अर्थ होता है कि जो कोई चीज बना हुआ है या बनाया गया है उसकी पूजा किया जाता है। 6 दर्शन 96 पाखंडा, अत्ता में भूला जगत 9 खंडा। 6 दर्शन क्या है? यही 4 सूर्य धरती पवन पानी, यही 6 दर्शन है। इसी 6 दर्शन की पूजा, कहीं सूर्य की पूजा हो रही है, कहीं जल की पूजा हो रही है, कहीं अग्नि की पूजा हो रही है। तो ये 6 दर्शन सब संसार के लोग पूज रहे हैं, जो उस परमात्मा की बनाई हुई चीज है। ये कला है, कीर्ति है। तो ये कला की पूजा हो रही है, कीर्ति की पूजा की जा रही है, और जो कलाकार है उसका पता नहीं है। उस पर दरिया साहब एक पद लिखते हैं कि जेहि पूजे सो देवता, आ जो पूजे सो कौन, अब बुद्धजन भले बिचारी ये बोलता भला की मौन। कितना ही बढ़िया मंदिर बनाया जाए, लेकिन बनाने वाला कलाकार मानव है। उस मंदिर के अंदर जो भी विशेषता है वो विशेषता कलाकार के द्वारा है कि नहीं? आप लोग बताइए। जैसे कितना ही बढ़िया मूर्ति बना दिया जाए, सोने की मूर्ति बना दे सोनार, लेकिन वो मूर्ति सोनार के द्वारा है, उसमें जो कला दिया है वो सोनार दिया है। उस मूर्ति की जो भी विशेषता है वो कलाकार के द्वारा है। तो पूजनीय कौन है, कलाकार है कि मूर्ति है? देखिए, यही दरिया साहब समझाते हैं कि देखो भाई, तुम कला की नहीं कलाकार की पूजा करो, कलाकार का सम्मान करो। उसी को सद्गुरु लिखते हैं कि जिन सिरजा यह तन मन ज्ञाना, असिप्त करो निस्दिन दिख्याना। इस मूर्ति को जो बनाया है, इस चेतन जो चोला बनाया गया मानव का, इसको लिखा गया कि बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये रामचरितमानस में दर्शाया गया है। तो ये बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला। ये देवता लोग के लिए भी दुर्लभ है। इसका मतलब क्या होता है? देवता लोग के लिए भी जो दुर्लभ शरीर है वो हम लोग को मिला है। जब रामचरितमानस ही कह रहा है कि बड़े भाग्य से मानव शरीर मिलता है, ये देवता लोग के लिए दुर्लभ है, तो फिर देवता की मूर्ति बनाने की जरूरत क्या है? जब दुर्लभ शरीर हम लोग को मिल गया, जो देवता भी पाने के लिए तरसते हैं, तो अब हम लोग को तो जो काम करना है इस शरीर से वो ना करना चाहिए। मनुष्य के शरीर का क्या लाभ दिया गया? नर्तन के फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मानुष के गुण ही भला, मानस न आवे काम, हरि न आवरण बन सके तचा न बाजन बाज। मनुष्य का गुण और ज्ञान यही महान है। मनुष्य के, दरिया साहब लिखते हैं कि है सब साध जुदा कछुना ही, मानुष दे अनूप जगबाही। इसको अनुपम साधन दे दिया गया। अनुपम इसलिए कहा गया है कि इस शरीर से वो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है, इस शरीर से जीवन मुक्ति का लाभ ले सकता है। लेकिन देव शरीर में जाकर ये मुक्ति का अधिकारी नहीं है, पशु पंछी में मुक्ति का अधिकारी नहीं है, भक्ति का अधिकारी नहीं है। वो भोग जोनियां हैं। जितना भी मनुष्य को छोड़कर जोनी है, ये सब भोग जोनी है। चाहे देवता हो, पशु हो, पंछी हो, कीट पतंग कोई भी हो, वो भोग जोनी में है। कृत कर्मों का सुख और दुख भोगने के लिए वो शरीर पकड़ा है। लेकिन ये मानव शरीर जो है ये कर्म भूमि है। इसको कुरुक्षेत्र भी कहा गया है। इस शरीर से या कर्म कर सकता है, भक्ति कर सकता है, खेती नौकरी व्यापार कर सकता है, दुनिया का भी सुख ले सकता है और दीन का भी सुख ये प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसको बड़ा भाग्यशाली कहा गया।
बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अजे न पाई परलोक समारा। रामचरितमानस में परलोक शब्द कह के छोड़ दिया गया है। परलोक यानी दूसरे का लोक, ये लोक का मतलब है संसार। तब परलोक को दूसरा कौन है, इस लोक का कौन है मालिक, यही अंतर समझना चाहिए। जो ज्ञानी लोग हैं इस बात को समझते हैं यह लोक किसके अधीन है और वह लोक किसके अधीन है। रचनाकार तो एक है, इस संसार की जो व्यवस्था है यह किसी और के हाथ में सौंप दिया गया। जैसे एक जिला बना दिया गया है, कलेक्टर को सौंप दिया गया कि इसकी व्यवस्था आपके हाथ में है, तो अब वो जिला का अधिकारी है जो उसको चलाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी एक कानून है। उसी तरह मृतलोक बना दिया गया, खंड खंड संसार को बनाया गया है, सबका एक व्यवस्थापक निरंजन साहब को बनाया गया। जिनको राम शब्द से इस संसार में लोग जाने, कृष्ण शब्द से जाने, नरसिंह के रूप में लोग जाने, इनको अधिकार दिया गया है कि ये तीन लोक की व्यवस्था आपके अधीन है, इस व्यवस्था को आप देखें। लेकिन वहाँ उनके लिए भी धर्म है, जो धर्म है वो सब पर लागू है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों न हो, लेकिन कानून के अंदर वो भी प्रतिबंधित हैं। उसी को दरिया साहब समझाते हैं कि तीन लोग जाकी ठकुराई, अवयल दीन तीनों जगह आई। तीन लोग के कर्ता राम को बनाया गया, और राम भी इस संसार में जब शरीर धारण किए तो उनके ऊपर भी कर्म लागू हो गया। तो उस कर्म को दरिया साहब समझा रहे हैं कि कर्मे जीव मलिन जो कीन्हा, सत्य बिना ब्रह्म भव छीना। कर्म ही तुम्हारे बंधन का, दुख का कारण है। अब तुम किस कर्म से बंधन में पड़ जाओगे और किस कर्म से तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे, ये जानने की जरूरत है। तो सतगुरु आकर समझाते हैं कि पाप पुण्य की दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप का फल कठिन दुख पीरा, अब पुण्य के फल सुख होए शरीरा। इस शरीर से अगर हम लोग पाप करते हैं तो पाप का फल भोगने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य का शरीर धारण करके दुख भोगे, चाहे पशु का व पंछी का, किसी भी शरीर में जाकर वो दुख भोगेगा। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो ये मानव शरीर में भी भोग सकते हैं, पशु पंछी में भी जाकर भोग सकते हैं। भक्ति से अलग का चीज है, पाप और पुण्य दोनों से भक्ति अलग का चीज है। भक्ति क्या है उसको रामचरितमानस में समझाए गोस्वामी जी। भक्ति सुतंत्र अनुपम सुख खानी, अबिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति क्या है तो सुंदर तंत्र है। क्या है? भक्ति सुतंत्र, भक्ति सुतंत्र अनुपम सुख खानी, अनुपम उपमा रहित सुख को देने वाली है। लेकिन यह भक्ति मिलेगी कैसे? बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग की भक्ति मिलने वाली नहीं है। भक्ति के नाम पर कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कि गिरजा गुरुद्वारा में जाता है। सदगुरु कहते हैं कि यह सब तो जो है एक भ्रम है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा यह सब मन के भरमा, हम में तुम्हें एक विराजे यह पांचों नहीं कर्मा। मंदिर मस्जिद ये तो एक भ्रम का चीज है, उसमें कोई परमात्मा को बांध के नहीं रखा गया है, बंद करके नहीं रखा गया है। देखिए अभी कोरोना आया था तो सब मंदिर मस्जिद सब ताला लग गया, सब लाख हो गया, सब भगवान और देवता लोग बंद हो गए, या परमात्मा उनके बंद हो गए। अब उनसे भी मिलना मुश्किल था। लेकिन दरिया साहब का जो ज्ञान है उसका तो ताला नहीं लगा। जो अपने घर में ही सतनाम डेली करता है उसको कौन ताला लगाएगा? वो तो काम जारी था ना, कि वो भी बंद था। अपने अपने घर में सब लोग सतनाम करते थे, कोई प्रतिबंध नहीं। तो सतगुरु का जो ज्ञान है, ये भक्ति जो यानी स्वतंत्रता देने वाली है। अब फिर यदि बंधने दिखाई दे रहा है तो फिर वो भक्ति कहाँ है? जब देवता के ताला लग जा रहा है तो फिर उस भक्ति करने से आपको कैसे मुक्ति गति होगा? तो सतगुरु समझा रहे कि देखो भक्ति जो है इस जीव के लिए क्या भक्ति है, इसको समझो। जब लग दया न उपजे, ये न उपजे प्रेम, तब लग हाथ न आवई कोट करो व्रतने। क्या कहते हैं? भक्ति के लिए भक्ति कैसे मिलेगी? तो जब तक तुम्हारे दिल के अंदर दया नहीं आएगी और हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा,
तब तक भक्ति हाथ लगने वाली नहीं है। चाहे तुम मंदिर में जाओ, चाहे गिरजा गुरुद्वारा कहीं भी जाओ, इससे भक्ति मिलने वाली नहीं है। तो भक्ति के लिए सबसे पहला चीज क्या है? दया। रामचरितमानस में भी लिखा गया कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। आप किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाते हैं, किसी गिरजा गुरुद्वारा में नहीं जाते हैं, लेकिन आपके प्रति, आत्मा के प्रति दया का भाव है, परमात्मा के प्रति प्रेम है, तो आप भक्त हैं। आपको भक्ति के लिए मंदिर मस्जिद में कोई बैठा नहीं है ज्ञान देने के लिए, लेकिन भक्ति का संदेश देने के लिए संत लोग हैं। इस संसार में भक्ति का ज्ञान कैसे होता है? संत लोगों के द्वारा ही होता है। इसलिए रामचरितमानस में राम संकेत करते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति चाहते हो तो पहले संत का संग करो। संत संग अपवर कर कामी भव को पंथ। कहीं संत कभी को भी श्रुति पुराण सदग्रंथ, यानी इस जीव को मार्ग देने वाला, भक्ति का संदेश देने वाला संत है। और संत को ज्ञान देने वाले कौन है? आप लोग जो खोजते रहते हैं सतगुरु में और संत में, बहुत से लोग एक समस्या आती है कि भाई सतगुरु कौन है, किसको माना जाए सतगुरु, संत का पहचान क्या है, सतगुरु का पहचान क्या है। तो ये सब लोग का एक मानक बनाया हुआ है, एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड को जानने के बाद आप समझ जाएं कि ये सतगुरु है, ये संत हैं। अपने अपने मन से कितने लोग सतगुरु बन के जेल में हवा खा रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अज्ञानता में आदमी अपने आप को कुछ मान लेता है, वहां भूल करता है, उसका परिणाम झेलना पड़ता है। सतगुरु आकर समझाते हैं कि देखो भाई, संत जो है इस संसार में अपना प्रयास से दूर हट चुका है। सतगुरु समझा रहे हैं कि संत सिकिलगर खोजो जाई, अब मूर्छा सिकिल करो तुम भाई। संत खोजो, सतगुरु तो हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन सतगुरु का ज्ञान रहता है। लेकिन संत हमेशा रहते हैं। संत इसलिए हमेशा रहते हैं कि एक के बाद एक सीढ़ी बनी हुई है। सतगुरु आकर ज्ञान देकर चले गए, समाज बन गया, संत समाज बन गया। अब आज कोई संत हैं, उनके निधन के बाद फिर उनके पीछे लाइन लगा हुआ है, लेकिन सतगुरु का अवतार होता है। सतगुरु अवतारवादी सिद्धांत के अंदर हैं। वो जब भी आते हैं तो जिस तरह राम के पास पावर मिला, कृष्ण के पास पावर मिला, उस तरह सतगुरु के पास भी पावर मिला। सतगुरु बेजोड़ होते हैं। सतगुरु यहाँ आते हैं तो ज्ञान में बेजोड़ होते हैं। उनके यानी ज्ञान के आगे संसार के किसी व्यक्ति का कोई ज्ञान नहीं लगता है। उनके ऊपर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। सारा प्रकृति उनका सहयोग करता है और उसके आगे किसी की बुद्धि काम नहीं करती है। दरिया साहब, कबीर साहब, नानक साहब, ये लोग जब आए तो उन लोगों के ऊपर दुनिया का कोई भी यानी प्रतिक्रिया नहीं हो पाई। वो लोग अपना ज्ञान कह के दुनिया को उपदेश देकर खरा खोटा चले गए, और कुछ अगर कोई विरोध भी किया तो उसको सीधा उत्तर प्राप्त हो गया। अब सतगुरु के ज्ञान को पकड़ के जो संत हैं, आज देखिए जैसे हमारा संत समाज है, तो संत समाज यहाँ कोई सतगुरु नहीं है, सब लोग सतगुरु मत के अनुयायी हैं। जो संत हैं वो सतगुरु मत के संत हैं। हम अपने को सतगुरु मान लें तो यहाँ भूल हो जाएगी। हम सतगुरु मत के ज्ञान को देने वाले हैं, उसका अनुसरण करने वाले हैं और आपको ये बात बताने वाले हैं। यहाँ सतगुरु समझाते हैं कि गिरहत फकीर दुई दफा हमारा, सत गहा से उतरे पारा। सतगुरु दो समाज बना कर गए, एक गिरहत समाज और एक संत समाज। तो एक संत समाज जो है, इनका ड्यूटी लग गया संसार में घूमने का, उपदेश करने का, ज्ञान में रहने का। सतगुरु लिखते हैं कि गृहस्थ फकीर दुई दफा हमारा, सत गहा से उतरे पारा। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे संत हो, जो सत्य को धारण करेंगे, सतगुरु के ज्ञान के अंदर रहेंगे, वही मुक्ति के अधिकारी हैं। यह नहीं है कि साधु बन गए, हम भेष धारण करनी है तो हमको मुक्ति हो जाएगी, किसान को नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वह सत्य को धारण करने की बात होती है। सत्य को धारण करने का अर्थ क्या है? सतगुरु के ज्ञान को मानकर चलना, उसके अनुकूल होकर चलना। सतगुरु का ज्ञान क्या है? सतगुरु का ज्ञान बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है।
साफ लिखते हैं कि मात पिता गुरु आज्ञा पाले, सदा सुखी दुख बहिन साले। दया धर्म विवेक नहीं कोल किया सब भोर, अब मात पिता नहीं गुरु की आज्ञा तो बात गया जिमी चोर। इतना ही में पूरा समझ लीजिए संविधान दरिया साहब का है। जो माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करके चलता है, सतगुरु के ज्ञान के अंदर रहता है, वह जीव मुक्ति का अधिकारी है। और जो माता पिता गुरु की अवज्ञा कर देता है, वह इस संसार में कैदी होना ही उसको है। कैदी होने का मतलब क्या है? फिर पुनर्जन्म में वो फंस जाएगा। ये शरीर क्या है? जेल है। हम लोग को जो शरीर मिला है जेल है। कैसे जेल है? अभी रमशेष भगत कह रहे हैं कि साहब जी ठेहुना दुखाता। अब दुखा तबा लेकिन कोनो उपाय नहीं थे। अब ये झेल ही के बाद जब तक शरीर में रही तब तक ठेहुना दुखाई। अब जहिया ये शरीर से निकली तो ये ना स्वतंत्रता मिली। देखिए यही कहा जाता है कि इस शरीर में नाना प्रकार का दुख होता है, लेकिन इस जेल में से निकल नहीं पाता है, इसलिए कि इसको सजा कुछ काल के लिए हो गया है। अब इस सजा को काटने के बाद ही इसको छुटकारा मिलेगा। इसी को दरिया साहब समझाए हैं अपने शब्द में कि काल के दाबाए दाबी शंका होता तीनों लोका, रोग शोक मोह दुख काल के बान है। रोग शोक मोह दुख काल के बान है। ताही बीच परत पिसाए जात छत्रपति, बाचत न को एक साहब यमान है। बाचत न को एक साहब यमान है। जहाँ लगी जिया जंतु भूलहु न भोरा होता, रखत उम्मीद जा कोई बीच ज्ञान है। रखत उम्मीद जा कोई बीच ज्ञान है। कहें दारिया तीनों लोक हुआ कद बीच, छूटेगा तो सोई जा को साहब को ध्यान है। छूटेगा तो सोई जा को साहब को ध्यान है। सदगुरु कहते हैं कि काल के दबाए दबी सबको हो तीन लोग। यहाँ काल का दबाव है। काल का दबाव क्या है? रोग शोक मोह और दुख। दैविक दैहिक और भौतिक तीन प्रकार का ताप होता है, इस संसार में लगता है। दैविक दैहिक भौतिक ताप का अर्थ क्या है इसको समझिए आप लोग। जैसे अभी महामारी आ जाती है, दैविक ताप, भूकंप आ गया, आंधी तूफान आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, ये सब क्या है? ये दैविक ताप है। दैहिक ताप क्या है? शरीर में किसी प्रकार का रोग का हो जाना, सुख चिंता का हो जाना, ये दैहिक ताप है। शरीर में कष्ट है, वेदना है, लेकिन फिर भी आदमी बेचैन है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। दवा बीरो करता है, अगर राहत मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें झेलना है। और भौतिक ताप है कि हम लोग की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, ये भौतिक ताप कहा गया। तो इस संसार में कोई ऐसा नहीं कहने वाला कि हमको सब कुछ मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ कोई कहता है कि साहब ये हमारे कमर में दर्द है, तो कोई कह रहा है कि पेट में दर्द है, कोई कहता है ठेंगने में दर्द बा, कहता कि साहब जी इतना हमारा धन नहीं खे, कितने कहता पर परिवार नहीं खे। दुनिया भर का जो बीमारी है सब यहाँ है। थोड़े काल के लिए सुख मिलता है, जैसे मान लीजिए आदमी स्वस्थ है, खाने पीने पहनने ओढ़ने की हर आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो थोड़ा सुखी मान लेता है, लेकिन इसमें भी अस्थायित्व नहीं है। कितना ही जवानी में आदमी को सुख मिला हो, जब दांत टूट जाता है, आँख काम नहीं करती है, कान बहरा हो जाता है, तो सारा सुख रहते हुए, साधन रहते हुए ये बेचैन रहता है। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है, ये काल का देश है। तो सदगुरु समझा रहे हैं कि देखो भाई, जम्बुदीप है काल से नहीं, आ कठिन काल तन व्यापे देही। इस संसार में तुमको काल का प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ रहोगे तो यही तुमको सर्दी गर्मी और बरसात मिलेगी, यही लड़कपन जवानी और बुढ़ापा मिलेगा, यही रोग शोक और मोह दुख का तुमको प्रभाव पड़ेगा। अगर इस माहौल को आप समझ रहे हैं कि नहीं ठीक है, यही बढ़िया है, तब तो आप रहिए, कोई बात नहीं है। नहीं सोचते कि नहीं इससे छुटकारा मिले, तब तो आपको सत्य नाम की यादगारी करनी पड़ेगी।
सदगुरु कहते हैं कि प्रीत करो सतनाम से तेज सकल भरम भाव, यानी उस सतनाम से प्रेम करो। अगर इस बीमारी से छूटना चाहते हो तो उस सतनाम से प्रेम करो, उनसे अर्जी करो, उनसे विनय करो कि हे सरकार हमको इस संसार से निकालिए, इस भवसागर से पार कीजिए। तो भवसागर से पार करने के लिए सद्गुरु ज्ञान देते हैं। नाम नौका ज्ञान सद्गुरु अगम तारतन। परमात्मा का नाम ही नौका है। जैसे नौका है ना, जिससे नदी पार किया जाता है, तो परमात्मा का नाम ही रूपी नौका है। जो जन प्रेम नाम बस भयऊ, तो सतगुरु चरण सुधारस पयऊ। रामचरितमानस में लिखा गया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, आ करहूं विचार सुजन मन माही। उस नाम में इतना शक्ति है कि वो तुम्हारा भवसागर जो रूपी जो समुद्र है वो सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, आ करहूं विचार सुजन मन माही। तो हम नाम लेने के लिए भी हमको पात्रता की जरूरत है। जैसे हम लोग मीठा लेते हैं, गुरुमंत्र लेते हैं, तो गुरुमंत्र लेने के लिए भी पात्रता है और गुरुमंत्र देने के लिए भी पात्रता है। गुरुमंत्र लेने के लिए आपको हम लोग समझाते हैं कि पहले शाकाहारी बनिए। शाकाहारी बनने का अर्थ होता है कि आपके अंदर दया का भाव हो। जैसे आप मछली, मुर्गी, सुअर, बकरी काट देते हैं, मार देते हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति आपके अंदर बनी हुई है, तो इन सारी चीज़ों से आप बचें, हिंसात्मक वृत्तियों से हटें। उसके बाद नाम दान दिया जाता है, रहनी समझाया जाता है। 5 टाइम कोरनी सलाम करने के लिए क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो चित्त, आपको जैसे नाम लेने के लिए जो संदेश दिया गया है 5 टाइम कोरनी सलाम करने का, इसका क्या भाव है? इसका भाव यही है कि जो आपकी वृत्ति संसार में लगी हुई है, संसार के कामों में लगी हुई है, अपनी व्यवस्था में लगी हुई है, शरीर पोषण के ऊपर जो आपका चिंतन है, उस चिंतन को परमात्मा के तरफ भी मोड़िए। जब एक माने 5 टाइम हम लोग कुर्नी सलाम करते हैं, सुबह उठे तो कुर्नी सलाम किए, परमात्मा के तरफ ध्यान गया, स्नान किए तब ध्यान गया, भोजन किए तब ध्यान गया, शाम के समय जब कामों से छुटकारा पाए तब ध्यान गया, और रात्रि में जब सोने जाते हैं तब ध्यान गया। तो आपका जो यानी दिन भर का जो दिनचर्या है वो आपके काम के साथ साथ परमात्मा के साथ भी जुड़ा रहा है। तो इस तरह से आपके अंदर पूंजी बनती है नाम की, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर नाम की पूंजी बनती है, उसको दरिया साहब लिखते हैं कि ज्यों ज्यों दिल में बासा भयऊ, त्यों त्यों ब्रह्म साफ होए रहू। जैसे जैसे आपके यानी आत्मा के अंदर परमात्मा का नाम का वास होने लगेगा, प्रेम जगने लगेगा, तो उस परमात्मा का जो मेहर है, दया है, वो आपके अंदर निवास करने लगेगी। आपका विचार शुद्ध होने लगेगा। परमात्मा की कृपा का मतलब क्या होता है? परमात्मा की कृपा का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे, बहुत पहलवान हो जाएंगे, ये सब नहीं होता है। परमात्मा की कृपा का मतलब है कि आपका विचार इतना निर्मल हो जाता है कि आप सामान्य जीव से ऊपर उठ जाते हैं, आप धार्मिक बन जाते हैं, आपके अंदर पापाचार का जो भाव है समाप्त हो जाता है। तो जो जीव यहाँ संसार में हम लोग क्या लेके, मान लीजिए खूब धनवान हो जाता है आदमी तो धन यही छोड़ देता है, खूब पहलवान हो जाता है तो पहलवानी यही समाप्त हो जाती है। लेकिन जब आपके अंदर जो संस्कार बन गया, आपके अंदर जो धर्म का भाव बन गया, जैसे आपके अंदर सत्य, शील, संतोष, क्षमा, दया, प्रेम, ज्ञान, विवेक, वैराग, सेवा, समता, मैत्री, परमात्मा चिंतन का जो भाव बन गया, यह कहाँ जाएगा? या आपके साथ जाएगा, और यही पूंजी आपको सुख शांति की तरफ ले जाएगा। ये परमात्मा का गुण है। ब्रह्मचर्य लोग कहते हैं, ब्रह्मचर्य क्या चीज़ है? ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? बहुत से लोग लगाते हैं कि शादी विवाह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य हो गए। शादी विवाह से ब्रह्मचर्य नहीं हो जाता है। आपके अंदर जो ब्रह्म का गुण है वह आचरण आप में आ जाए तो आप ब्रह्मचर्य हो गए। यदि आप शादी विवाह नहीं किए फिर भी आप दिन भर में 100 झूठ बोलते हैं, किसी का जान भी मार सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप ब्रह्मचर्य हो गए। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही होता है कि जो ब्रह्म का गुण है आप में वो समाहित हो जाए, आपके अंदर सत्य हो जाए, शील हो जाए, संतोष हो जाए, क्षमा, दया, प्रेम हो जाए, ज्ञान, विवेक, वैराग हो जाए, परमात्मा चिंतन में आपका पूरा मन लगे, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो
तो आप ब्रह्मचर्य को प्राप्त कीजिए। आप जो भक्त बने हैं वो परमात्मा को पाना चाहते हैं तो अपने विचार को बदलें। और ये होगा कैसे? तो वही कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, अब बिन प्रभु कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना सत्संग का ये चीज मिलने वाला नहीं है, ये रामचरितमानस में लिखा गया है। तो आप सत्संग क्या है? सत्य के विषय में जो चर्चा की जा रही है, यहाँ जो सम्मेलन हुआ है, संत महात्माओं का आगमन हुआ है, भक्तों का आगमन हुआ है, यहाँ उस सत्य ब्रह्म के विषय में बताया जा रहा है, ये चर्चा किया जा रहा है, उस ब्रह्म की वाणी कही जा रही है। सतुर यहाँ आकर अपनी बात कुछ नहीं कहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुरुष भेजा मोहि गुण हितकारी, अजीव चेतन करि नरक उबारी। उस मालिक ने हमको भेजा यहाँ जीव को चिताकर नरक से निकालने ही। हमारा यहाँ आने का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, मात्र इतना ही है कि यह जीव जो नरक में पड़ा हुआ है, दुख में झेल रहा है, इससे वो छुटकारा पावे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए जो रास्ता बताए सद्गुरु, वो क्या रास्ता बताएं? देखिए कहा गया है कि जीव दया दिल में धरो, भक्ति करो व्रत नेम, कहे दरिया दुर्मति तेजो, चरण कमल पद प्रेम। पहला काम है कि जीव दया दिल में धरो। भक्ति करना चाहते हो तो पहले जीव दया का भाव बनाओ। अब भक्ति करो व्रत नेम, व्रत और नियम के साथ आप भक्ति कीजिए। जैसे ये नहीं कि आज हम कोनी सलाम किए अकल छोड़ दिए, ये नहीं मतलब हुआ। आपको जो नियम बताया गया उस नियम पर आप खड़ा हो जाइए। अगर आप नियम पर खड़ा हो जाइएगा तब उस मालिक का मदद होगा। जैसे मान लीजिए विपरीत काम कर रहे हैं, इससे काम नहीं होगा। आप भजन भी कीजिए, सद्गुरु की वाणी पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि जीव दया दिल में धरो, भक्ति करो व्रत नेम, कहे दरिया दुर्मत तेजो, यानी दुर्मति को त्यागो। दुर्मति क्या है? चोरी, चंडाली, हत्यारी, बेईमानी, शैतानी, झूठ, फरेब, चुगलाई, ये सब दुर्मति है। इस सब चीज को त्यागिए। चरण कमल पद प्रेम, उस परमात्मा के चरण कमलों में प्रेम लगाओ। वो साहब तो यहाँ नहीं है, लेकिन उस नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। उनका चरण वही है कि परमात्मा का नाम ही आप स्मरण करते हैं तो आप समझिए कि परमात्मा का चरण काम सेवा कर रहे हैं। यहाँ परमात्मा का कोई स्वरूप थोड़े खड़ा है। यहाँ तो संत का एक है कि संत जो है उनका चरण स्पर्श किया जाता है, माता पिता का चरण स्पर्श किया जाता है, ये साहिब का आदेश है। उस परमात्मा को का चरण हम लोग थोड़े पकड़ते हैं। अरे उनके नाम का भजन करते हैं, उसी को लिखते हैं दरिया साहिब की ऐसा है पद में कि जो जन प्रेम नाम बस भयऊ, तो सद्गुरु चरण सुधारस पयऊ। यानी जो उस परमात्मा के नाम में प्रेम लगाया तो सतगुरु का जो शरण का अमृत है, यानी दया है, मेहर है, प्रेम है, वो चीज़ प्राप्त होता है। हम लोग के दिल के अंदर विवेक की यानी जगता है, और विवेक ही एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को महान बना देगा। जिसके अंदर विवेक नहीं है वो बेकार हो जाएगा। सतगुरु लिखते हैं, दया धर्म विवेक नहीं, कौल किया सब भोर, मात पिता नहीं गुरु की आज्ञा, बांध गया जिमिचूर। दया धर्म विवेक, ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। हम लोग को धर्म कहीं खोजना नहीं है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या चीज है? तो धर्म एक ऐसा परमात्मा का व्यवस्था है जिसका उल्लंघन करने पर कोई दंडित होगा। धर्म का उल्लंघन कोई करेगा तो दंडित हो जाएगा। जैसे चोरी करना है, चोरी है, झूठ बोलना है, मर्डर करता है आदमी, ये सब धर्म के विपरीत काम है। तो ये कहीं भी आदमी चोरी करेगा तो दंड पाएगा, कहीं भी झूठ बोलेगा, किसी का भी मर्डर कर देगा तो जेल जाएगा, चाहे कोई हो। आज जो भी व्यक्ति सत्य बोलता है, दया का व्यवहार करता है, प्रेम का व्यवहार करता है, उसके ऊपर किसी दुनिया के किसी कोना पर कोई कानून लागू नहीं होने वाला है। होगा, चाहे हिंदुस्तान में रहे चाहे पाकिस्तान में रहे, उसके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होगा। लेकिन जो चाहे वो हिंदुस्तान में चला जाए है, यहाँ अगर वो पाकिस्तान का नियम कानून अपनाने लगा तो वहाँ विरोध हो जाएगा। यानी मुसलमान आज क्या हो रहा है, कोई मंदिर तोड़ रहा है तो कोई मस्जिद तोड़ रहा है। ये सब झगड़ा हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? इसलिए कि धर्म तो उसमें है नहीं, वो तो है अधर्म, उसी को लोग अपनाए हुए हैं, तो झगड़ा नहीं होगा।
लेकिन जहाँ दया है, जहाँ प्रेम है, सबके लिए वो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, वहाँ कोई विरोध नहीं है। तो यह अज्ञानता में संसार के अंदर विवाद का घर बना हुआ है। सदगुरु आकर समझाते हैं कि ज्ञान कहीं बिरला हुआ, भक्ति भाव प्रतीत, और सतगुरु दया से बाँचिया चला सो भवजल जीत। जिसको भक्ति का ज्ञान हो गया वो तो भवसागर से पार हो जाएगा, लेकिन जिसको मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा का ज्ञान है वो तो इसी संसार में भटकेगा और विवाद करेगा। वास्तव में परमात्मा इस मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा से अलग हैं। उसी को साहब कह दिए कि 3 लोग के बाहरे सो सतगुरु का देश, और जो जन ज्ञान विचार ही तो जम नहीं पकड़े केस। साहब का दर्शन है, हम लोग का अपने का भी दर्शन है। दर्शन की जो बात आती है, लोग कहते हैं दर्शन करने की, आप दर्शन करने का जो साधन है उसको पा जाइएगा तो आप दर्शन कर लेंगे। हम लोग अपने स्वरूप की बात करते हैं। आज पंचभौतिक शरीर हम लोग को मिला है, मानव स्वरूप सबको है। अपना अपना रूप कोई देख रहा है? अपना मुंह किसी को दिखाई दे रहा है? अब तो कहा जाए कि बिना मुँह के हम लोग हैं। सबको परमात्मा दिए हैं मुंह, लेकिन अपना ही मुंह हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आँख है ये है, सब कुछ है ये है, रूप वो है ये है, नहीं देख पा रहे हैं। इसी तरह परमात्मा भी हैं, लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्या है? उसी को खोजना है। सदगुरु लिख रहे हैं कि उर लोचन मुख देखिए हाजिर हाल हजूर, अब प्रगट प्रताप नाम का प्रेम भक्ति बिना दूर। अब देखिए, हम लोग अपने रूप को देखने का अगर चाहते हैं कि देख लें तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? चाह जाए कि हम लोग रूप को देखें अपना, तो देख पाएंगे कि नहीं? बताइए। आप लोग भी थोड़ा दिमाग खटाइए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। हम लोग अपने रूप को देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे? शीशा में। तो शीशा में अगर करीखा लगा दिया जाएगा तो दिखाई देगा? अच्छा, शीशा खूब साफ सुथरा रहे, आँख में रोशनी नहीं रहेगी तो दिखाई देगा? आँख में भी रोशनी रहे, शीशा भी साफ रहे, अन्हारी कोठरी में बंद हो जाएंगे तो दिखाई देगा? नहीं देगा। यानी इस पंचभौतिक स्वरूप को देखने के लिए भी दर्पण स्वच्छ चाहिए, नेत्र में रोशनी चाहिए और प्रकाश चाहिए, तब यह स्वरूप भी दिखाई देगा। और इस अपने आत्मा को देखने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है, उसको भी साधन की जरूरत है। जब तक दर्पण नहीं पाते हैं, इस स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, प्रकाश नहीं पाते हैं, उसी तरह इस आत्मा को देखने के लिए जो साधन है वो पता है किसी को? आत्मा को देखने का क्या साधन है? लोग कहें कि यार आत्मा का कोई दर्शन कर सकता है, काहे नहीं होगा? जिसको साधन पता है वो कर लेगा दर्शन, जिसको साधन पता नहीं वो क्या करेगा? सब तो बहुत समाज बना हुआ, दार्शनिक सब बना हुआ है, लेकिन पूछा जाए तो क्या साधन है इस आत्मा को देखने के लिए? साधना से क्या मिलता है? देखिए, इस आत्मा के स्वरूप को देखने के लिए लिखा गया, प्रेम वैराग भक्ति नहीं आवत, अते ही कारण जम जीव सतावत। इसके अंदर प्रेम वैराग और भक्ति 3 साधन इस आत्मा को भी दर्शन करने के लिए। परमात्मा को भी दर्शन इसी 3 साधन से होता है। जो अपने आप को देख लेगा वो परमात्मा को देख लेगा, जो अपने आप को नहीं देखेगा वो परमात्मा को क्या देखेगा? अपने आप को देखने के लिए आपको प्रेम वैराग और भक्ति, ये 3 साधन की जरूरत है। तो प्रेम कीजिए। प्रेम करने के लिए दरिया साहब क्या समझाते हैं? कहते हैं, प्रेम करो संतन से, सेवा सतगुरु पाओ, अब मानुष जन्म दुर्लभ है, फिर नहीं ऐसो दा। आप संत से प्रेम करें, संत आपको उस परमात्मा से मिलने का जो साधन है वो दे देंगे। संत क्या करते हैं? संत आत्मदर्शन करते हैं और आपको भी आत्मदर्शन करने का साधन दे देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के अंदर जैसे जो दर्पण की प्रकाश की बात कही जाती है वो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के अंदर प्रेम वैराग और भक्ति अगर करते हैं आप तो ये आत्मा का दर्शन है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से अलग हटके आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बिना सूर्य के रहे हुए अपने स्वरूप को नहीं दे सकते हैं, सारा साधन रह के बेकार हो जाएगा, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान के अभाव में ये सारा साधन रह के आप अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाइएगा।
उस ब्रह्म के विषय में दरिया साहब आकर समझाते हैं कि ब्रह्म को जानो कि ब्रह्म क्या है, और उस ज्ञान में तुम रह के अपने आत्मा का दर्शन करो, परमात्मा का दर्शन करो। साधना किस चीज का करेगा? जब तक उसको कुछ पते नहीं रहेगा तो साधना क्या करेगा? साधना तो ज्ञान के ऊपर न है। जब आदमी को ज्ञान होता है तो कोई साधन करता है, कोई उपाय करता है। हमको पढ़ा लिखा के बता दिया कि इस चीज को मिलाने से ये चीज होता है, तो बता दिया तब न उसको मिलाएंगे हम। अब कोई बताना ही वाला नहीं तो क्या मिलाइएगा? तो यह है, सदगुरु समझाए हैं कि देखो तुम उस मालिक को जानो जो सारे सृष्टि का मूल कारण है, उसका क्या गुण है, आत्मा का क्या गुण है, परमात्मा का क्या गुण है। यहाँ गुण से न पहचान है। सोना पीतल एक साथ रख दिया जाए तो जो पारखी है उस सोना को पहचान जाएंगे, और नहीं तो पीतल सोना बरोबरे है। एक कहानी है, देखिए, पारख के ऊपर कहा गया है। एक सूरदास जी थे, थोड़ा सा मनोरंजन के तरह से बता रहे हैं। एक सूरदास जी थे, उनको आँख नहीं था, लेकिन परखने की शक्ति उनको बहुत बढ़िया थी। एक अनुभव के द्वारा आदमी कोई चीज परख लेता है, जान लेता है। तो उस सूरदास के अंदर एक विशेषता थी कि कोई चीज वो परख लेते थे, लेकिन वो बेचारे आँख विहीन थे, तो उनका कोई कीमत नहीं था, भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। एक आदमी कहा कि सूरदास जी, क्या आप इतना ज्ञान आपके पास है और फिर भी आप भीख मांगते हैं, क्यों नहीं राजा के दरबार में चले जाते हैं? तो राजा वो कहा कि भाई तो ले चलो हमको राजा के दरबार में। राजा के यहाँ लेकर आदमी गया, कहा कि महाराज ये सूरदास जी बड़े पारखी हैं, इनको दरबार में रख लेते तो इनका भोजन भी काम चलता, आपका भी काम चलता है, कोई चीज़ ये पहचान जाते हैं बहुत आसानी से, इनके पास कला है। तो कहे कि ठीक है, इनको भाई भोजन के लिए 100 ग्राम इनको भोजन दिया जाए सूरदास जी को। तो 100 ग्राम का भोजन उनको मिलने लगा। एक दिन कोई पार्क लेकर आया हीरा, तो कोई कहा कि भाई अब तो हीरा का पारख करना है, पारख कीजिएगा ना सूरदास जी? तो कहे हाँ हाँ हीरा का पारख हम करेंगे। तो राजा बड़ा खुश हुए कि भाई इसके पास आँख है नहीं, या कहता है हीरा का पारख करेंगे, ये कैसे पारख करेगा? ले आओ इसको दिखाया जाए। हीरा ला कर दिया गया। तो हीरा को जब सूरदास जी हाथ में लिए, दोनों हीरा को, नकली असली दोनों दिया गया। तो जो असली हीरा था उसको पकड़ लिए सूरदास जी, और नकली हीरा कहे कि ये महाराज ये नकली हीरा है। तो वो कहे कि भाई ये नकली हीरा कैसे है? तो कहे रखिए ना इसको निहाय पर हथौड़ा मारिए, देखिए क्या होता है। तो उसको रख के निहाय पर हथौड़ा मारा गया तो वो छिटा गया, फूट कर छितरा गया। असली हीरा कहे कि इसको रख के मारिए, तो उसको मारे तो निहाये में धंस गया हीरा। तो हीरा का गुण है कि वो निहाय में धंस जाएगा, नहीं तो हथौड़ा में धंस जाएगा, वो फूटेगा नहीं। तो कहे कि भाई जरूर सूरदास जी के पास परखने की शक्ति है। तो अब देखिए आँख नहीं है, फिर भी उस आदमी के अंदर विचार शक्ति है, समझदारी है, तो उस चीज़ को पहचान गया, जबकि आँख वाला नहीं समझ पाएगा। तो यह विवेक सबसे बढ़िया चीज़ है। फिर दूसरे दिन जो है राजा को ये हुआ कि भाई हमको घोड़ा खरीदना है, घोड़ा का पारख कैसे होगा? तो कहे हमको ले चलिए ना मेला में, हम घोड़ा का पारख करेंगे। जब मेला में जब गए तो कहे कि देखिए इतने घोड़े हैं, हमको घोड़ा के आगे कीजिएगा, जिस घोड़ा को पसंद कीजिएगा आप उसके आगे हमको कर दीजिएगा। तो जो घोड़ा राजा जिसको पसंद करते थे आगे करते थे, तो वो जाके सूरदास जी दोनों हाथ कान पकड़ के हटते थे। जब कानवा हटते थे तो घोड़ा जो है पीछे मुँह के घसक जाए सब, तो कह दे कि ना ना महाराज जी आपके लिए घोड़ा लायक नहीं है। एक जगह लेके गए तो ये घोड़ा को जब पकड़े और जब कान ऐठे तो वो आगे दबाने लगा सूरदास जी को, कह देखिए यही घोड़ा जो है आपके लायक है। तो सही का जब मेला में दौड़ किया गया तो सब घोड़ा से वो आगे आगे दौड़ गया। तो कहे कि भाई ये भी पारख इनका ठीक है। कहे भाई ये तो बड़ा पारखी है बात। अब जब भी ये करते थे तो 100 ग्राम और बढ़ जाता था उनका राशन, 100 ग्राम से 200 ग्राम, 200 ग्राम से 300 ग्राम, ऐसे राशन बढ़ने लगा। अब हुआ उनको अपने लड़के की शादी करनी थी राजा को,
तो सोचे कि भाई अब बहू आएगी तो उसका कैसे फारक होगा कि वो कैसी कुलीन है कि बेकुलीन है। तो बहू जब आने की हुई तो कहे ऐसा है सूरदास जी कि हमारी पतो कुलीन है कि राजा की लड़की है कि कैसी है, आप बता सकते हैं? तो हाँ हाँ महाराज बता देंगे। भाई कैसा इसके पास बुद्धि है कि बता देगा? कहे कि ठीक है, आप ये है कि जब डोला लेकर आइएगा तो गांव से जब बाहर रहेगी तो उससे पहले हमको नाउन को भेजिएगा, हजाम की जो औरत होती है नाउन के, और हम बता देंगे आपको। कहे ठीक है। जब आई डोला लेकर, कुहार सब आए तो उसको कहे नाउन आई, नाउन को भेजे कि जाओ सूरदास के पास। सूरदास के पास जब गई तो वो चंदन दिए कि ले जाओ उस रानी को दे देना और कहना कि अपने शरीर में लगा लो, और जब लगाएगी तो तुम देखना कि वो कैसे लगाती है, बस और कुछ करना नहीं है, अब वो आके हमको बता देना। तो वो गई तो अपना लेकर उसको चंदन लगाने के लिए दी, तो अपना पूरा शरीर में चंदन पोत लिया। कबो कब चंदन पोते है तो अपना वो चंदन लगा लिया। उसके बाद आकर ना पूछे कि भाई कैसे लगाई है? तो कहे पूरा शरीर में साहब लगा लिया चंदन। कहे कि अच्छा ठीक है। राजा से पूछा, राजा आके पूछे कि अब बताइए। तो कहे कि सरकार वो राजा की लड़की तो नहीं है। वो कह दिए कि राजा की लड़की वो नहीं है। अब सोचने लगे कि भाई कैसे पारा कर लिया कि राजा की लड़की नहीं है। तो कहे कि अच्छा ठीक है। जब आई घर में तो कुछ भाई स्वभाव है, जो राजा की लड़की है उसका रहन सहन भाव विचार कुछ और होता है और सामान्य आदमी का कुछ और रहेगा। कहे राजा को लगता है कि ये भी बात सही है। अब उसके बाद राजा को ये हुआ कि भाई इसको और भोजन बढ़ा दो, भोजन और बढ़ गया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि राजा साहब पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ सूरदास जी, ये सब आप कैसे पारा कर लिए? तो वो कहा कि सरकार ये सब नहीं, हम आपको भी पारा कर देंगे कि आप राजा हैं कि नहीं हैं, आप राजा के लड़का हैं कि नहीं है, ये भी हम बता देंगे। तो कहे तब बताइए। तो कहे कि आप राजा के लड़के नहीं हैं। तब तो उनको अब संदना शरीर हो गया। कहे कि आप जाके अपनी माता से पूछिए। तो जब वहाँ गए तो उनकी माता कह दी कि हाँ आप एक बनिया के लड़के हैं। कहे कि भाई कैसे सब पारा किए आप? तो वो कह दिया देखिए ऐसा आया है पद में कि हाथ में लेत के हीरा परखनी, घोड़ा पलखनी कानन से, और चंदन लगाओ तो रानी के परखनी, राजा परखनी दानन से। राजा का काम ये नहीं कि 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम करेगा। राजा करे भाई जितना खाना है खिलाओ इसको। ये तो बनिया का ना काम है कि 100 ग्राम 150 200 ग्राम करता है। राजा राजा होता है। तो आप में वो गुण नहीं था, इसलिए आप राजा समझ गए कि आप राजा नहीं है। हीरा जो है हाथ में लेने पर वजनदार होता है। हीरा जो असली हीरा होगा वजनदार होगा, और जो नकली होगा उसमें वो वजन नहीं होगा। हाथ में लेकर हीरा को बता दिए। घोड़ा का कान पकड़िएगा तो घोड़ा जो तेज रहेगा वो कान ऐठने पर आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। तो घोड़ा को कान ऐठे तो पता चल गया कि ये घोड़ा सही है। और चंदन लगाओ तो रानी को परख लिए। चंदन जो है ये पेट से नीचे नहीं लगाया जाता है। चंदन लगाया लीलार में लगाया जाता है, कंठ में लगाया जाता है, गला में, ये सब लगाया जाता है। तो हम समझ गए कि रानी की लड़की नहीं है। तो यहाँ संसार में विवेक से ही सब कुछ परखना है। परमात्मा को जानने के लिए भी विवेक की जरूरत है। परमात्मा का गुण क्या है? उनके दया है, शील है, संतोष है, क्षमा है। वो सदगुरु लिखते हैं कि अति अथा गति सम्मति थीरा। सारा संसार का जितना भी गुण है उस परमात्मा में है, अवगुण उनके अंदर कुछ भी नहीं है। वो निर्मल हैं। उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कल बल छल कपट चतुराई राग देश नहीं है। ये किसके अंदर होता है? जो पंच भौतिक शरीर धारण किया है उसके अंदर होता है। वो मानव के अंदर हो सकता है, पशु के अंदर हो सकता है, पंछी के अंदर हो सकता है, लेकिन परमात्मा के अंदर यह सब गुण नहीं होता है। परमात्मा समदर्शी हैं। वो उनके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मानव के लिए हो सकता है। परमात्मा सबके लिए चाँद बनाए, सूर्य बनाए, धरती पवन पानी बनाए, अग्नि बनाए। किसको बांट दिए?
ये हिंदू के लिए रहेगा, ये मुसलमान के लिए रहेगा? सबके लिए समान न दिए, चाहे हिंदुस्तान में भी वही सूर्य, पाकिस्तान में भी वही सूर्य, नहीं तो अलग अलग बांट के दिए होते। तो वो परमात्मा समदर्शी हैं, सबके सब आत्मा उनका अंश है। उनकी सारी कृपा के अंदर सद्गुरु लिखते हैं कि ऐसे आया है पद में कि वो सबके लिए समान व्यवस्था दिए, सबको समान यानी सुविधा दिए। हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते हैं, तो ऑक्सीजन इतना बना दिए कि उसका अभाव नहीं है। पानी के बिना नहीं जी सकते हैं, तो पानी इतना बना दिया है कि पानी सबको पर्याप्त मिल रहा है। तो जो चीज़ जितना ज़रूरत है उतना सब कुछ परमात्मा बना दिए और सबके लिए बना दिए। तो हम लोग को उस समदर्शिता का भाव समझाए कि समदर्शी बनो, परमार्थी बनो। हम लोग स्वार्थी बनेंगे, परमात्मा से प्रेम होगा। जैसे हम लोग चाहते हैं कि परमात्मा हम लोग के ऊपर भाव करें, प्रेम करें, हमको अपना लें, हम लोग किसी को अपनाना नहीं चाहते हैं। परमात्मा दयालु है तो हम दयालु बनेंगे तब ना प्रेम होगा। परमात्मा समदर्शी है तो हम लोग समदर्शी बनेंगे तब ना उनसे प्रेम होगा। कि हम लोग किसी को और समझें, अपने को कुछ और समझें। परमात्मा दयालु, हम लोग हिंसक बनेंगे तो उनसे प्रेम होगा। देखिए, समान गुण वाले से ही प्रेम होगा। जैसे हमारे अंदर दया है, प्रेम है, तो आपके अंदर भी दया प्रेम होगा तब ना प्रेम होगा। और जब हमारे अंदर दया प्रेम नहीं है तो आपसे प्रेम कैसे होगा? तो अगर परमात्मा से प्रेम करते हैं तो साफ लिखा गया है कि परमार्थ जिनके मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। परमार्थी जो होगा उसको परमात्मा से प्रेम होगा। कहते हैं कि परमार्थ जिनके मन माही, तो प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। हम लोग स्वार्थी बन के चाहे कि परमात्मा से प्रेम हो तो नहीं होगा। तो जैसे वो समदर्शी हैं हम लोग भी समदर्शी बने, जैसे वो दयालु है तो हम लोग भी दयालु बने। उनकी क्षमता अधिक है, हम लोग की क्षमता कुछ भी नहीं है। उनकी क्षमता से हम लोग क्षमता वाले हैं। जैसे हम लोग के पास धन रहेगा तभी ना किसी की सेवा करेंगे, तो धन उनका देना काम है, परिश्रम हमारा करना काम है। बल रहेगा तब ना किसी को हम सुरक्षा देंगे, तो बल का हम दुरुपयोग ना करें, हम शक्ति अर्जन करें, हम दूसरे का सहयोगी बने। तो जो हम अपने अंदर उस परमात्मा का गुण धारण करते हैं तभी वो परमात्मा प्रसन्न होने वाले हैं। हम लोग इस तरह से कथा कहानी बहुत सुना जाता है, बहुत प्रवचन सुना जाता है, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारा जाए। सद्गुरु क्या लिखते हैं? सत्य नाम जपहु व्यवहारा, अब बिना नाम पशुआ अवतारा। सत्य नाम को तुम व्यवहार में पकड़ो, यानी सत्य नाम को व्यवहार में जपो। सत्य नाम जपहु व्यवहारा, इसका अर्थ क्या है? खेती नौकरी व्यापार करते हुए उस परमात्मा को याद करना, उस परमात्मा के आदेश का पालन करना, ये भक्ति का तरीका है। हम लोग को भक्ति करने के लिए खूब नहा धो के जाके फलाने जगह मंदिर में पूजा कर, ऐसा नहीं कह दे साहब। क्यों? सबके लिए सुलभ नहीं है। अभी ठंडी पड़े लागल आ जाता शीतलहरी। अच्छा, ऐसे ने धूप आज तो संजोग अच्छा बा, न तो ऐसे लहलहाए लगी धूप तक के जाई मंदिर मस्जिद में, जाई तो लूहे लग जाए, नहीं तो ठंडे मार दी। तो सद्गुरु ऐसा सहज रास्ता दिए, और उस सहज ज्ञान रास्ते को पकड़ ले आदमी, कोई परेशानी नहीं है। सद्गुरु लिखते हैं कि सहज योग निःशब्द है सारा, और सतगुरु सोई जो हंस सुबारा। सहज योग क्या होता है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे ग्रंथ में, सहज योग क्या है? सहज योग का अर्थ क्या होता है? जैसे एक योग है कि आदमी बैठता है, साधन करता है, सांस रोक लेता है, कोई क्या क्या लोग साधन करते हैं। सहज योग, ये सब हठ योग होता है। कोई ऊर्ध्वमौनी है, कोई दूधाहारी है, कोई फलाहारी है, कोई अग्नि सेवन कर रहा है, कोई जल सेवन कर रहा है। ये सब योग ही लोग कर रहे हैं, लेकिन इस योग का सब कठिन योग है, हठ योग है। सहज योग क्या है, इसको समझना है। सहज योग क्या है, इस पर विचार करना हम लोगों को।
सहज योग का अर्थ होता है जिस योग को करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, उसको सहज योग कहा गया है। जैसे हम लोग चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते में उस परमात्मा को याद कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम लोग सोचे कि ठड़े ही रह के करेंगे तो कुछ देर ठड़ा रह के करेंगे, लेकिन उसके बाद परेशानी मालूम होने लगेगा। कुछ देर बैठ कर करेंगे हम लोग साधन, फिर परेशानी मालूम होने लगेगा। तो इसको सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुमको परेशानी महसूस हो रहा है। सहज योग में हम चलते हैं फिरते हैं, बैठे हैं, सोए हैं, चार अवस्था बताया गया शरीर का। एक खड़ा आदमी रहता है, एक सोया है, एक बैठा है, एक चल रहा है। यही ना चार अवस्था शरीर का है। या तो आदमी चल रहा है, नहीं तो बैठा है, या तो सोया है, नहीं तो खड़ा है। तो ये चारों अवस्था में हम परमात्मा को याद करें। शरीर की अवस्था, ये आत्मा की अवस्था बताया गया है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया। जगे हुए हैं तब भी हम परमात्मा को याद कर रहे हैं। सोए में कैसे याद करेंगे? तो जब जगे में आदमी याद करता रहता है तो सोने पर भी याद हो जाता है, सपना वही दिखाई देगा। हम भजन करते हुए सो गए तो पता चलेगा कि हम परमात्मा को यादें कर रहे हैं। तो ये माने सहज योग में आता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीयावस्था जो समझाया गया है, स्वप्नावस्था में हम स्वप्न भी देखे तो यही देख रहे हैं सपना की महात्मा लोग बैठे हैं, कथा प्रवचन हो रहा है। ये स्वप्नावस्था में हम परमात्मा को याद कर रहे हैं। तुरीयावस्था का गया जिसमें बैठकर आदमी अपना साधन के द्वारा, श्वासा के द्वारा यानी इस जीव को सूरत शब्द में प्रयोग कर देता है, उसको कहा गया है आपका सहज सुरति शब्द योग, जो तुरीयावस्था में प्राप्त होती है। ये लोग कोई सन्यासी साधु जो हैं वो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। भक्त लोग भी हैं जो अभ्यासी हो गए हैं, वो भी तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो उस अवस्था में भी परमात्मा को जो याद करता है, यही चार अवस्था है। चार अवस्था, 3 गुण 5 तत्व है सार। अब प्रेम तेल तुरी बरे तो भया ब्रह्मुजिया। अब के आप इस चारों अवस्था में अगर परमात्मा के नाम से आपका प्रेम है तो परमात्मा का दर्शन निश्चित है, आत्मा का दर्शन निश्चित है। लेकिन इस चीज को करने के लिए आपको कैसा बनना है, इस पर विचार करना है। आप चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, माने कुछ विपरीत काम करते हैं जो ज्ञान से अलग है, भक्ति से अलग है, और उसके बाद आप ज्ञानी ध्यानी बनते हैं, तो ये बनना बेकार है। सतगुरु लिखते हैं कि कपट कटे कंटा कटे काट कुबुद्धि बंठाट, और सतगुरु दोष न दीजिए जम रोकेगा बाट। कपट को छोड़कर निष्कपट भाव से जो उस परमात्मा से प्रेम करता है तब उनकी कृपा होती है। इस संसार में हम धोखाधड़ी करें, संत से धोखा करें, भगत से धोखा करें और कहें कि परमात्मा का हम प्रेमी हैं, खूब ध्यानी बने, तो उससे कोई मतलब थोड़ी निकलता है। तो ये सब चीज को छोड़कर एक रसी होकर परमात्मा से प्रेम करने के लिए सतगुरु दरिया साहब समझाए कि देखो देवा देई तीर्थ व्रत सब तेजो भरम अनीता, ये सब भरम का चीज है, इसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। कहाँ दौड़ने की जरूरत है? तो कहते हैं हरो दया करो विवेक नाम हितकारी, आज जीवन सुफल साधु सेवा हृदय विचारी। दिल के अंदर दया धरो, धयो दया करो विवेक, और विवेक पूर्वक अपना काम करो, विचार करके कोई भी काम करो। धरो दया करो विवेक नाम हितकारी, परमात्मा का नाम जो है वो तुम्हारा हितकारी है, तुम्हारा मददगार है। कहाँ कहाँ नहीं भय सहाई, जिन जिन भजन नाम लो लाई। आप कहीं भी रह के भजन कीजिएगा तो परमात्मा की आप पर मेहर बनी रहेगी। वह वहाँ से आपको कहीं संकट में भी पड़ने वाले हैं तो आपको उबार लेंगे, हर जगह मदद मिलता है। तो वही कहते हैं कि धरो दया करो विवेक नाम हितकारी, आ जीवन सुफल साधु सेवा हृदय विचारी। लोभी लंपट कुटिलता विषम दूरडारी, अपार ब्रह्म सेवो संतों अघ पाप जारी। ये सब लोभ लालच छोड़कर संसारिक सुख की चाहना लेकर किसी को धोखाधड़ी देना, ये सब चीज छोड़ दे आदमी। लोभी लंपट कुटिलता विषम दूरडारी, अपार ब्रह्म सेवो संतों अघ पाप जारी। उस पार ब्रह्म उनको साहब को कहा गया, उनका शरण लो, अघ पाप जारी। तुम्हारा जो अघ है पाप है वो नष्ट हो जाएगा। दया सिंधु सुख सरोज अपनो जनतारी, कहे दरिया बार बार भक्ति है प्यारी।
तब वो दया सिंधु आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो इस चीज को हम लोग व्यवहारिक दें, व्यवहारिकता में ढाल दें। माता पिता, परिवार, समाज, सब में इस तरह का व्यवहार हम करें, परमात्मा से प्रेम करें, तो कोई बंधन नहीं है। जीव को उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसके विपरीत कोई चाहे कि हम प्राप्त करें तो ये बात मिलने वाली नहीं है। कहा गया कि कोटिन दान जो पुण्य करे और कोटिन तीर्थ में रटना, कोटिन वेद पुराण पढ़े और कोटिन जाप जपे रसना, काज नहीं सतगुरु बिना जाके पारस से मोती होत घना, दरिया जो कहें सतनाम भजो भवसागर चाहो जो तरना। सतनाम यह सब जग तारे, सोई नाम गति काहे विसारे। सत नाम जप हु व्यवहारा, बिना नाम पशुआ अवतारा।